सेक्टर 93 स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में भाजपा के कथित नेता श्रीकांत त्यागी से सोसाइटी वालों का विवाद अब जनपद भाजपा में सार्वजनिक अंतर्कलह का रूप लेता जा रहा है। इस सोसाइटी में हुए विवाद से सांसद और पुलिस कमिश्नर में मतभेद पूरी तरह से सार्वजनिक हो गए थे। ये मामला अब इतना तूल पकड़ गया है कि भाजपा की सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं और पंचायत करके खुली चुनौती दे रहे हैं। इस मामले में आज पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी ब्राह्मण समाज की एक पंचायत के बाद नारेबाजी की गई। पंचायत के बाद भाजपा के नेता ही अपने साथी के हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। आपको याद दिला दें कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में भाजपा के कथित नेता श्रीकांत त्यागी का सोसाइटी वालों से विवाद हो गया था। ये विवाद इतना तूल पकड़ गया था कि क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को तुरंत मौके पर जाना पड़ा था और वहां स्थिति ऐसी बनी कि डॉक्टर महेश शर्मा की स्थानीय पुलिस आयुक्त आलोक सिंह से दूरियां भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल पिछले कुछ समय से नोएडा में भाजपा में गुटबाजी सतह पर दिखाई दे रही है। जिले में भाजपा के 3 विधायकों में से दादरी के विधायक धीरेन्द्र सिंह और सांसद महेश शर्मा के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी मामले ने इस मामले को पूरी तरह सार्वजनिक कर दिया, जिसका असर ये हो रहा है कि जिले में सांसद और विधायक समर्थक आमने सामने खड़े नजर आने लगे हैं। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह से विधायक धीरेन्द्र सिंह की नजदीकी मानी जाती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायक नोएडा की सीट पर सांसद का टिकट बदलवाने के प्रयास में है और उनके समर्थक उन्हें भावी सांसद प्रत्याशी के रूप में ही पेश कर रहे हैं। महेश शर्मा के विरोध में धीरेन्द्र सिंह समेत राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को माना जाता है, जबकि विधायक तेजपाल नागर सांसद महेश शर्मा के साथ हैं। बृहस्पतिवार की देर रात बीटा 2 थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संचित शर्मा उर्फ सिंगा पंडित पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में सिंगा पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिंगा पंडित और मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा पर 2 कार सवार अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया था। मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा और गाड़ी चला रहे शिवम मौके से भाग गए। उनके साथ मौजूद संचित शर्मा उर्फ सिंगा पंडित को हमलावरों ने जमकर पीटा था। उसके दोनों पैर तोड़ दिए हैं। घटना के बाद घायल सिंगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगा पंडित ग्रेटर नोएडा में लड़पुरा गांव का निवासी है और उसे गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का बेहद करीबी बताया जाता है। ये युवक श्रीकांत त्यागी प्रकरण के दौरान गाजियाबाद के एक युवक को मोबाइल कॉल के दौरान धमकी और गालियां देने के बाद चर्चाओं में आया था। इस हमले ने श्रीकांत मामले से शुरू हुए विवाद को और हवा दे दी है। ये मामला आज उस समय फिर तूल पकड़ गया जब सिंगा के हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी से जुड़े ब्राह्मण समाज की एक पंचायत ग्रेटर नोएडा के ग्राम लखनावली में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने सीधे सीधे विधायक और पुलिस आयुक्त पर सांसद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। वक्ताओं ने सांसद के पक्ष में मजबूती से खड़े होने और विधायक व पुलिस आयुक्त से न डरने का भी अपने समर्थकों से आह्वान किया है। पंचायत के बाद पुलिस कमिश्नर के खिलाफ खुलकर नारेबाजी भी की गई। पंचायत में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दादरी महेश शर्मा, लोकमन प्रधान नितिन शर्मा, ऊधम पंडित, कालू पंडित समेत ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपको अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा, मगर ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। अगर यहाँ कोई कमिश्नर, कोई विधायक अगर अपनी इस गरिमा को लेकर बैठा हो कि मैं छत्री हूँ, तो छत्रियों का हंस क्या हुआ ये बीएसपी सरकार में आपको सबको पता है। ये कितने बड़े मर्द हैं ये भी आपको पता है। वही राजा भैया जो जेल में उसके पिताजी और उसको डाल दिया, ये उसी पुल से तो है। मायावती के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी। क्या ये वो छत्री नहीं है? आज क्या अत्याचार हो रहा है जिले में इनको पता नहीं है। हमारे मान्य जी के साथ, क्षेत्रीय सांसद के साथ इसलिए द्वेष हो रहा है कि वो ब्राह्मण जाति से है, और वो खासकर इसलिए भी हो रहा है कि ब्राह्मण जाति अग्रसी नहीं है। ब्राह्मण जाति जल्दी से अपने लोगों का साथ नहीं देती। मैं कह सकता हूं इस बात को। अगर आप लोगों ने हिम्मत जुटा दी, आप लोग एक हो गए, मैं लोकमन प्रधान हूं, सांसद जी की बात छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस कमिश्नर का घर का घेराव भी करूंगा। मैं इस जिले में जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हर आदमी को घेराव करूंगा। हिचकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लोकमन प्रधान करेगा तो इसका घर फिर शासन तोड़ देगा। अरे तोड़ दे, समाज के लिए भी कुर्बान है, मगर मैं समाज की आवाज उठाऊंगा। अगर समाज के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा, किसी भी वर्ग, किसी जाति का आदमी,
वो इस जिले में मुझे पाएगा अपने साथ। मैं पहले से भी अपने समाज के साथ रहा हूं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। रही बात दूसरी, आप लोग यहां से चले जाना, शांति से जाना, आप लोग आए धन्यवाद, मगर एक बात को ध्यान और पल्ले से बात कर जाना भाई, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, ये पुलिस की प्री प्लानिंग घटना है। पुलिस के आदेश में उस लड़के को पीटा गया कि इसे ऐसा कर दो कि ये महेश शर्मा का साथ न दे पाए, उसके साथ खड़ा न हो पाए। आप क्या समझ रहे हैं? ये उन लोगों ने पीटा है जो लोग ये चीजें जानते हैं कि कहां से क्या धारा लगती है, कहां से क्या नुकसान होता है। आप समझिए, घुटने के नीचे अगर रोडों से हमला हुआ है तो उन्हें पता है कि अगर कल मुकदमा खुलेगा भी तो किस क्राइम में धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। एक क्षेत्रीय विधायक जिसने अति उतार रखी है पूरे क्षेत्र में, वो अपने आप में को ये कहता है मैं भावी सांसद हूं और हमारा समाज उसका स्वागत करता है। अरे डूब के मर जाओ, हमारा नेता है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। महेश शर्मा किसी की शादी में न गया हो, किसी का काम न करा हो, मगर इस तरीका का सार्वजनिक प्रचार हो रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे कि आपके ही घर में आकर रात को चेतावनी दे रहे हैं। अरे डूब के मरने का विषय है। इस समाज जिसे हमने एमएलए बनाया, जिसे यहां बैठाया, जिस आदमी की बदौलत टिकट मिला भाजपा में, आज उसी के खिलाफ बोलता है। शर्म आनी चाहिए इसको, डूब के मर जाना चाहिए। अब से पहले भी एक ठाकुर हीरी सिंह और बड़े परिवार थे, कहां चले गए वो? कहां उनकी राजनीति थी? माननीय महेश शर्मा के आदेश के अनुसार उनके आशीर्वाद से विधायक बना और आज उन्हीं के पीछे पड़ गया। आज देखते हो आपको शर्म नहीं आती? या देख के शर्म नहीं आती कि भावी सांसद प्रत्याशी, अरे हमारे सांसद वर्तमान है, हम सांसद हैं यहाँ। हर ब्राह्मण जाति का एक एक शख्स सांसद है, जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सांसद है। उसके बाद आपके बीच में ही लोग भ्रमित करते रह रहे हैं। भाई शर्म करने की जरूरत है। आपके मतभेद हो सकते हैं महेश शर्मा जी से, मुझसे भी हो सकते हैं, मगर समाज के लिए एक होना चाहिए। और काम मरने का विषय आएगा, हमने इंस्पेक्टरों को थाने में बैठ के बदलवाया। ये सरकार आगे होगी 10 दिन 2 महीने जेल भेज देगी, कोई डर नहीं है। अगर तुम्हारे मन में दिमाग में किसी के बहुत सारे लोग भय मानते हो, लोक प्रधान कोई डर नहीं है। ये कल भेज दो, आज भेज दे, जब इनकी मर्जी हो तब भेज दे, मगर मैं समाज के साथ कंधा से कंधा मिला के रहूंगा, उसके हमेशा साथ। ये लड़का को टारगेट करके पीटा है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखेगा जाएगा। आपको दूसरी एक चीज पर भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ एक लॉबी इसी विषय पर काम कर रही है कि ये फलाने जो शर्मा जी हैं इनको यहां से हटाना और यहाँ सिंह साहब को लाना है। उस लॉबी से भी आपको जो है चौकस रहना है। बेकाम नहीं हो रहे काम नियम तो हमने बहुत लोगों के साथ देखे, 4 सिपाही 4 दरोगा, ये कितने विधायकों के पीछे रहे। अरे गुड्डू पंडित जी के पीछे तो 45 सिपाही घूमते थे। तो इनसे हिचकने की या डरने की जरूरत नहीं है। समय को देखो, वॉच करो, अपना समय पहचानो। ये आपके समय को गड्ढे में नरक में नहीं पता, समाज को नहीं पता। लोग भावी अरे सांसद 24 में बनेगा, तू प्रचार करता डर रहा है अभी से, तू ये प्रचार करता मैं भावी प्रत्याशी हूं। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है, अपने दिमाग में किसी बात को बैठाने की जरूरत है। रही पुलिस प्रशासन, ये कोई लंदन से नहीं है, ये भी हमारे तुम्हारे बीच के ही भाई हैं। ये अगर हमारे लठिया मारते हुए अगर हम सच्चे हैं तो इनका दर्द होगा। तो भैया मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपनी मांग को, और ये नहीं कि जल्दी आप आए 10 इधर घूमन लगे 10 उधर घूमन लगे, आपको विषय ही पता नहीं है। यह कोई डीमल पार्टी थोड़ी हो रही है। यहां तो सिर्फ एक समस्या का हल निकाला जा रहा है कि जो हमारे भाइयों के साथ इतनी क्रूरता से धीरज भाई जो हमला किया गया है वो जानलेवा है, उनमें इनकी जान साथ जा सकती है। हमें ये सब चीजों पर ध्यान करके जाना और भविष्य में ये भी तय करके जाना कि हमारे नेता के साथ में कौन क्या गद्दारी कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। भाई साहब ये भी पल्ले से बात के जाने वाली बात। आप अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ, प्रचार का दुष्ट प्रचार का बड़ा असर होता है। अगर आप अपने घर में भी नहीं बताओगे कि महेश शर्मा जी के साथ या सांसद जी के साथ इस तरीका का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, मीडिया फेसबुक कह रही है, व्हाट्सएप कह रही है,
उनके प्रशंसक लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, भावी सांसद प्रत्याशी। मैं नहीं कह रहा, वो प्रचार कर रहे हैं। जब आपका सांसद है अभी तो भाभी आपकी छाती पर धरा जा रहा। तो भैया इन बातों को अपने पल्ले से बांध दो। और रही बात धन दौलत, तो देखो आप लोग काले खाले कमा रहे हो, किसी के दुख सुख में मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी मैं नहीं, मैं पंकज जी, वर्मा जी, प्रधान जी, टोटली समाज आपके साथ रहेगा। और इस दुष्ट प्रचार को बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दो। जो लोगों ने फैला रखा कि यहाँ भावी सांसद ये आएगा, ये बनेगा, वो बनेगा, अरे जब सांसद है, पूर्व मंत्री रहा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के बिल्कुल सम्मानजनक उसकी स्थिति रही है। योगी जी और वो एक सीट पे लोकसभा में बोल रहे हैं बैठ के। आज भी आपने देखा योगी जी ने उन्हें कितना सम्मान दिया है। जब लोग उन्हें पीछे कर रहे तो योगी जी ने कहा नहीं आप आगे आओ, सुच दबुआए, सारे लोग देखते हैं। तो जब योगी जी सम्मान देने के मूड में है तो इनसे क्या डरने की जरूरत है, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अपने नेता का, मैं हूं किसी भी दल में हो, उसका सम्मान करो, इज्जत करो। जो बड़े छोटे हैं उनका जो है आपको सत्कार करना पड़ेगा। जो यूथ बैठा ये क्या करता, कोसी ब्याज में बड़ी उम्र का, उसका सम्मान नहीं करता। सीख लो, सीख लो। नमस्ते, प्रणाम, भाईचारा बना के रखना। भी लगे कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ में खड़ा था, क्योंकि अब देखो हमारे यहाँ गुजर समाज के लोग भी, जाटो समाज के लोग भी आपकी सहभागिता में सुबह 9 बजे से ये लोग इक्का दुक्का बेचारे आ रहे जा रहे हैं। तो भैया पंकज जी और सब विनोद जी हैं, अध्यक्ष जी, और आप बताओ कोई बात ऐसी हो, कोई आदमी रह रहा हो, भैया बापल, सन्नी चल दो, सन्नी आ रहा ये तो यहाँ खड़े हो जा। अरे पंकज जी, जाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप भाई साहब क्या चाह रहे हो, आप हमें एक तो धमकाओ, अरे कोई नहीं बोला। एक तो आप जैसे हम आपसे समझौता बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात वही बात आज बढ़ाना बस हो लिया, फिर बस 5 मिनट आंदोलन बढ़ा। अभी जो है आवाज हम दे रहे हैं, चलो जगह तो घर तक सीमित है। आगे आ जाओ सब। ये विज्ञापन हम मान्य बोले, अरे सुनो, ये हम आपको दे रहे हैं माननीय कमिश्नर साहब के लिए, और कमिश्नर साहब हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और हाँ जी, विज्ञप्ति अभी जो है कमिश्नर साहब के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लिए है, तो साहब के लिए लिखा है, मगर इसमें जो है साहब के लिए इसलिए लिखा गया भाई साहब, थोड़ी जानकारी आपको बता। ये योगी जी को जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।